स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम स्ट्राइकर्स की करंट अफेयर सीरीज़ में। तो आइए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं इस वीक यानी वीक नंबर 30 जो कि 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक था के मेन करंट अफेयर सेक्शन पर। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, DCGI ने भारत में पहली बार किस बीमारी की वैक्सीन को पूरी तरह मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है निमोनिया। इस बीमारी में फेफड़ों में सूजन हो जाती है तथा आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI की स्थापना 2019 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, HCL टेक्नोलॉजीज़ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है रोशनी नादर मेल्होत्रा। आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि HCL टेक्नोलॉजीज़ की स्थापना 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न, हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल किस राज्य ने शुरू किया है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। इन प्रश्नों का इंग्लिश वर्जन आपको साथ में यहाँ पे बगल में दिया जा रहा है ताकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। साई भर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? इसका सही जवाब है तेलंगाना। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों व महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को सुलझाना इसका लक्ष्य है। आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। पांचवा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 17 जुलाई। इसकी शुरुआत लोगों को न्याय दिलाने के लिए की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। आइए आज के छठे प्रश्न में चलते हैं। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? इसका सही जवाब है अमेरिका। आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस देश की है? इसका सही जवाब है पाकिस्तान। इस परियोजना के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है। आपको ध्यान रखना है कि चीन की मुद्रा रेनमिनबी है तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको साथ में दिया जा रहा है। आइए आठवें प्रश्न में चलते हैं। फेडरल बैंक के MD और CEO फिर से कौन बने हैं? इसका सही जवाब है श्याम श्रीनिवास। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि फेडरल बैंक की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय अलुवा केरल में है। इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अगला प्रश्न, गैबॉन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका सही जवाब है रोज क्रिस्टीन ओसुका रिपॉन्ड। आपको ध्यान रखना है कि गैबॉन की राजधानी लिब्रेविले है। यहाँ की मुद्रा CFA फ्रैंक है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। वेस्ट टू एनर्जी पहल किस राज्य ने शुरू किया है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। इस पहल के अंतर्गत कचरे से बिजली बनाने की पहल शुरू की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं। अगला प्रश्न, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इसका सही जवाब है प्रियंका चोपड़ा। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इसकी शुरुआत 1976 में की गई थी। इसका मुख्यालय टोरंटो में है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। निष्ठा कार्यक्रम कौन से राज्य ने शुरू किया है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। यह शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। इसकी राजधानी अमरावती है इस समय। गवर्नर
विश्वभूषण हरिचंदन हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला नंबरलेस कार्ड किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है फेमपे। इसके तहत नाबालिग बच्चे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तथा इसके लिए उन्हें खाता खोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के MD एंड CEO कौन बने हैं? इसका सही जवाब है अश्विनी कुमार तिवारी। SBI की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट की शुरुआत 1998 में की गई थी। इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। अगला प्रश्न, स्मृति वन का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होला पर्व के अवसर पर लोक गायक जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति में पौधा लगाकर इसका उद्घाटन किया। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला कौन सा राज्य बना है? इसका सही जवाब है ओडिशा। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस योजना के तहत बेसहारा बुजुर्गों तथा विधवाओं को वित्तीय सहायता दी जाती। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। IL-76 विमान के लिए किसने P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? इसका सही जवाब है DRDO। आपको ध्यान रखना है कि DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। कोचीन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाजों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है नॉर्वे, जिसकी राजधानी ओस्लो है तथा यहाँ की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। यहाँ के प्रधानमंत्री अर्ना सलबर्ग हैं। अगला प्रश्न, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है केट विंसलेट। ये इंग्लैंड से हैं। इनको प्रसिद्धि टाइटैनिक नामक फिल्म में अभिनय के लिए मिली है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। द एंड गेम नामक नया उपन्यास किसने लिखा है? इसका सही जवाब है S हुसैन जैदी। इसमें जटिल राजनीतिक मशीनरी का विवरण मिलता है। इसे हार्पर कॉलिंस ने प्रकाशित किया है। अगला प्रश्न, मंगल मिशन होप किस देश ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा UAE दिरहम है। यहाँ के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन अल जायद हैं। अगला प्रश्न, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 20 जुलाई। विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना 1924 में की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने में है। अध्यक्ष आर्कडी डोरकोविच हैं। अगला प्रश्न, नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य ने शुरू की थी? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रोजगार देना है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर इस समय आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं तथा राज्यसभा की 31 सीटें हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। आंद्रे शूरले फुटबॉलर किस देश के हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा भी की है? इसका सही जवाब है जर्मनी। इसकी राजधानी बर्लिन में है। यहाँ की मुद्रा यूरो है तथा यहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति के निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही जवाब है P प्रवीण सिद्धार्थ। राष्ट्रपति समय रामनाथ कोविंद जी हैं। अगला प्रश्न, हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। यहाँ के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं तथा गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं।
अगला प्रश्न, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय वर्ग में रखा गया है? इसका सही जवाब है मध्यम आय वर्ग में। आपको ध्यान रखना है कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। एमडी और सीईओ इस समय अंशुला कांत हैं। इसके अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। तीसरा प्रश्न, बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र किस राज्य ने शुरू किया है? इसका सही जवाब है हरियाणा। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इसके तहत शुद्ध पानी सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? इसका सही जवाब है पेंगोलियन। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भारतीय मूल की किस लड़की ने नाम दर्ज कराया है? इसका सही जवाब है समृद्धि कालरा। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि उन्होंने दुबई में एक छोटे से बॉक्स में 3 मिनट में योगा के 100 पोज देकर इतिहास रचा था। अगला प्रश्न, किस राज्य ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ओडिशा। आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा के गवर्नर इस समय गणेशी लाल हैं। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। अगला प्रश्न, रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 2023 तक। इसकी स्थापना भारतीय रेल की स्थापना 1853 ईस्वी में हुई थी। इस समय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एस्पायर नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है आईकैट। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न, द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है स्टीव वॉ। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर तथा कप्तान है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है रुदेंद्र टंडन। आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ की मुद्रा अफगानी है तथा राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई हैं। अगला प्रश्न, छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल किसने शुरू किया है? इसका सही जवाब है रमेश पोखरियाल निशंक। ये इस समय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल हेतु इस पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हील चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है दिल्ली। केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डाटा साझा करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस समय केंद्रीय सूक्ष्म लघु व उद्यम मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को किसने विकसित किया है? इसका सही जवाब है आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न, हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? इसका सही जवाब है लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। दूसरे स्थान पर रेडबुल के मैक्स वेस्टापेन थे। तीसरे स्थान पर मर्सिडीज के वॉल्टेरी बोल्टास थे। अगला प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 26 जुलाई। इस दिन भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। जोरम मेगा फूड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है मिजोरम। केंद्रीय खाद्य मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इसका उद्घाटन किया है। इसकी राजधानी आइजोल में है तथा मुख्यमंत्री जोर मथंगा हैं।
अगला प्रश्न, टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही जवाब है मैरी ली ट्रम्प। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। टून्स मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है अर्नब चौधरी। भारत के एनिमेशन व मनोरंजन उद्योग में दिए गए उनके योगदान के लिए इसे दिया गया है। अगला प्रश्न, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है DRDO। आपको ध्यान रखना है कि इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। आपको ध्यान रखना है कि स्थापना 2002 में की गई थी। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में की गई थी। इसके संस्थापक और CEO एलोन मस्क हैं। अगला प्रश्न, SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD व CEO कौन बने हैं? इसका सही जवाब है PC कांडपाल। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ग्रेटा थुनबर्ग। आपको ध्यान रखना है कि ये 17 वर्ष की हैं तथा स्वीडन देश से बिलोंग करती हैं। ये पुरस्कार मानवता व पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रवासी रोजगार ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है सोनू सूद। इस ऐप के द्वारा प्रवासी मजदूरों को देश में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का पता लगेगा। अगला प्रश्न, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन Tianwen-1 को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग में है तथा मुद्रा रेनमिनबी है। यहाँ का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस वीक का करंट अफेयर कैप्सूल, जो कि आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF फॉर्म में उपलब्ध होगा। साथ आपकी सुविधा के लिए यह बाइलिंगुअल फॉर्म में है, ताकि हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी यह उतना ही लाभप्रद रहे। स्टूडेंट्स, हमें आगे ऐसे सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें तथा आपकी जो भी क्वेरी हो उसे कमेंट सेक्शन में भी जाकर पूछें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर प्रश्न का उत्तर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती।